हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नए जीएसटी स्लैब्स के बारे में, है ना। 22 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जब भी वीडियोस बने तो आप तक सरलता से पहुंच सके। तो आइए हम लोग जाने जीएसटी के बारे में, और जो न्यू जीएसटी स्लैब गवर्नमेंट के निर्णय के बाद आया है उसके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, है ना। तो जीएसटी को पहले हम लोग सरलता से समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट की नई व्यवस्था है। पहले वैट, सेन वैट या एक्साइज ड्यूटी के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स जनता से वसूला जाता था, है ना। तो टैक्स आप लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो यह व्यवस्था जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आया है। गुड्स मतलब सामान हो गया, सर्विस मतलब सेवा हो गया, है ना। इन पर टैक्स लगाया गया है, प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जीएसटी कैसे एक सुविधाजनक जो प्रक्रिया है इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने का, वो क्या है असल में। तो मान लीजिए कि स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे और वो अपने स्कूल के लिए टॉफी ले जा रहा है, जो स्कूल के स्टाफ्स और टीचर एंड जो उसके क्लासमेट्स हैं और अन्य स्टूडेंट्स को वो उसको देना है वो टॉफी। जो एक तो तरीका है कि वो जाके सबको दे, अब खुद जाके दे। दूसरा तरीका है कि वो आके एक जगह वो टॉफी रख दिया कि इतना टॉफी हमें देना है। अब जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो टीचर को देना हो सकता है टीचर को थोड़ा ज्यादा टॉफी देना हो, या स्टाफ को देना हो, क्लासमेट्स को देना हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स, जो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लिया जाता था, सेल्स टैक्स अलग लिया जाता था, वैट सेन वैट के रूप में, एक्साइज ड्यूटी अलग लिया जाता था। अब गवर्नमेंट के इस व्यवस्था के तहत अब इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आपसे एक साथ ही टैक्स ले लिया जाएगा, और जहां जिस पैसे को जाना है वो गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, है ना। तो यही है जीएसटी। तो जीएसटी में इस नए नियम से पहले 4 स्लैब थे जिसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि जीएसटी हम करते किसको है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services in India. It is destination-based tax collected at the point of consumption rather than the origin. GST has replaced multiple indirect taxes such as VAT, excise duty, service tax, etc., and aims to bring uniformity in the tax system across the country. इसको हम लोग हिंदी में भी समझ लें कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक व्यापक और प्रत्यक्ष कर है, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये गंतव्य आधारित टैक्स है जिसे वस्तु या सेवा की खपत के स्थान पर वसूला जाता है, ना कि उत्पादन या उत्पत्ति के स्थान पर। जीएसटी वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया और पूरे देश में कर व्यवस्था को एक समान बनाने का उद्देश्य रखा गया है। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि पहली बात कि यह उपभोग के स्थान पर वसूला जाता है, ना कि उत्पादन या उत्पत्ति का स्थान पर।
है, जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां नहीं वसूला जाएगा, जहां इसका उपभोग हो रहा है वहां जीएसटी वसूला जाएगा। पहली बात तो ये। और दूसरा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स पहले गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग रूप में वसूले जाते थे, अब उसको कंबाइंड करके एक साथ वसूला जाता है ना, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को हम लोग जीएसटी कहते हैं। सामान्य रूप से आप जीएसटी क्या है ये आप लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे ये नए स्लैब के बारे में। ये जो नया जीएसटी स्लैब आया है 2025 में, उसके बारे में। सबसे पहली बात कि यह घोषणा कब हुई। नया जीएसटी स्लैब 22 जुलाई 2025 को जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल है हमारे देश की, उसकी 54वीं बैठक में इसकी घोषणा की गई। और इसकी घोषणा किसने की? जो हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ने की, जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी होता है। जो वित्त मंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष भी होता है जीएसटी काउंसिल की। ये कब से लागू होगा? तो ये जो नया स्लैब है जीएसटी स्लैब, वो 22 सितंबर 2025 से संपूर्ण भारत वर्ष में लागू होगा। तो इसके बारे में हम लोग एक प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया। अब हम लोग जानेंगे कि नया स्ट्रक्चर जो है, जो पुराना स्ट्रक्चर था जीएसटी का, वो 5%, 12%, 18% और 28% का था। 5, 12, 18 और 28% का जीएसटी अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग स्लैब निर्धारित किया गया था। ये 4 स्लैब जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो स्लैब है, एक तो है 0%, जो जरूरी है ना, जो जीवन के लिए भी जो जरूरी वस्तुएं हैं, है ना, उन सब पर 0% टैक्स लगाया गया है। 5% टैक्स जो है वो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर लगाया गया है। 18% टैक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर जैसे चीजों पर लगाया गया, गाड़ियों पर 18% का। और 40% का जो टैक्स है वो लग्जरी और पाप वाली सिन, जो ऑब्जेक्ट कहा जाता है इसको, गुड्स इन गुड्स कहते हैं, मतलब जिससे शरीर को हानि पहुंचती है, जैसे शराब है, सिगरेट है, तंबाकू के उत्पाद है, गुटखा है, पान मसाला है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, इन सब पर 40% का ये स्लैब बिल्कुल नया आया है। 40% का इस पर जीएसटी लगाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो नया स्लैब आया है उसमें क्या सस्ता होगा। तो मैंने कहा जो जीवनोपयोगी चीज है उस पर 0% टैक्स है ना, जैसे दूध, पनीर, घी, ब्रेड, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड, अब इस पर 0% जीएसटी लगेगा। मतलब अब आपको घी, ब्रेड, पनीर, दूध, ये सब अब आपको सस्ते कीमत पर मिलने वाली है ना। शैम्पू, टूथब्रश, हेयर ऑयल, किचन वेयर, इन सब पर जो है 5% का जीएसटी लगने वाला है। मतलब पहले से अब इस पर कम जीएसटी लगेगा। अब यह सस्ता होगा कंपेटिवली पहले के मुकाबले। अब ये सामान मार्केट में सस्ते में उपलब्ध होगा। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पहले 28% इस पर जीएसटी लगता था, अब मात्र 18% जीएसटी लगेगा। मतलब अब यह भी सस्ता होने वाला है। क्या? एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हालांकि लग्जरी कार महंगी होगी, लग्जरी कार जो है वो पहले की अपेक्षा महंगी होगी, लेकिन जो छोटी कारें हैं, बाइक है, 350 सीसी तक की जो बाइक है, ऑटो पार्ट्स जो है अब 18% होगा, है ना। 18% का टैक्स पहले से, अब ये चीज सस्ता होने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, अब सरकार भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन अधिक से अधिक बिके और सस्ते में कंज्यूमर को उपलब्ध हो, और इससे पॉल्यूशन वगैरह भी कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, और लेने वालों को भी अब कम रेट पर वो यात्रा कर पाएंगे या कम खर्च पर यात्रा कर पाएंगे। तो सरकार इसको बढ़ावा देना चाह रही है। तो यहाँ
इलेक्ट्रिक वाहन पर 5% टैक्स ही रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक वाहन जितने भी होंगे उसमें 5% टैक्स लगेंगे। अब हम लोग देखें कि अब महंगा क्या होगा भाई। नया जीएसटी स्लैब आने से अब महंगा क्या होने वाला है, तो महंगा होने वाला है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज। ये जो है इस पर अब पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब इस पर 40% जीएसटी। मतलब अब कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी विदेशी कंपनियों का कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है, कोक है, पेप्सी है, अब आप लोगों को महंगा मिलने वाला है ना। और सिगरेट, गुटखा, शराब, लग्जरी कारें, बाइक, कैसीनो, इन सब पर भी टैक्स बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया है। 40% के स्लैब में अब ये सब आया है। मतलब ये सब कंपेरेटिवली अब पहले से महंगा होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या असर होगा। जीएसटी जनता से, कंज्यूमर से ही वसूला जाता है नॉर्मली, कंज्यूमर पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। अब जो है टैक्स सिस्टम अब पहले की अपेक्षा सिंपल और क्लियर हो गया, क्योंकि अब कई जो जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं उस पर भाई अब 0% टैक्स है ना। और जो स्लैब है वो भी कंपेरेटिवली पहले से कम किया गया। सिर्फ जो सिन गुड्स है ना, जो लग्जरियस गुड्स है उस पर 40% का टैक्स आरोपित किया गया है, तो वो कंज्यूमर इतना पेड कर सकते हैं, है ना। तो टैक्स सिस्टम सिंपल होगा, क्लियर होगा। एमएसएमई एंड छोटे बिजनेस वाले को अब इससे, इस स्लैब से बहुत अधिक राहत मिलने वाला है। महंगाई में जो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, महंगाई में, इन्फ्लेशन में कमी आएगी और लगभग 1% तक की कमी आने की संभावना महंगाई में है। ओवरऑल 1% की कमी आएगी मार्केट में, लोगों की जेब पर बोझ घटेगा, खपत और डिमांड बढ़ेगी। जब वस्तु सस्ता होता है तब उसका डिमांड निश्चित रूप से बढ़ता है ना। तो अब जो जेबे पर जो बोझ है ना कंज्यूमर पर, वो बोझ हल्का होगा, कंपेरेटिवली पहले से अधिक हल्का होगा। अब हम लोग देखें कि जीएसटी के इस नए स्लैब से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो आम जनता है, जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, उन सब पर इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ रहा है। चीजें सस्ती होंगी, कंज्यूमर्स को सस्ते में, कंपेरेटिवली पहले से सस्ते में सामान उपलब्ध होगा, और कुछ चीजें पहले से अधिक महंगी होंगी, है ना। जो सिन गुड्स है, सिन गुड्स के अंतर्गत, सिन मतलब हिंदी में पाप होता है, वो जो आपके लिए पाप है। और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, शराब है ना, कैफीन है, कैसीनो जहाँ पे जुआ वगैरह खेला जाता है, ये सब महंगी होगी, पहले से अधिक महंगी होगी, है ना। तो बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने जो नया जीएसटी स्लैब है उसको भी जाना, और जीएसटी है क्या इससे भी हम लोग अवगत हुए। तो अगर फिर से आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो ना, तो हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। यह चैनल उन तमाम प्रतिभागियों के लिए, उनको सहायता करने के उद्देश्य से बनाया गया है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी का हो, है ना। इन तमाम परीक्षाओं में जहां पर जनरल स्टडीज एक महत्वपूर्ण घटक साबित होता है, वहां यह वीडियो आपकी काफी मदद करेगा। हमारा चैनल भी आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ जितने भी वीडियोस हैं वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।